मैं जैन हूँ, जैन अल्पसंख्यकों में आता है और लेकिन आधे से ज्यादा जैनी तो मंदिरों में जा रहे हैं, माता रानी के जागरण करवा रहे हैं। लोग कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मूल निवासी का जो सिद्धांत है इस देश की जड़ से जुड़ा हुआ। उन जैनियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो जैनी महावीर के रास्ते से भटक गए, जिनके साथ महावीर भी उनके मंदिरों में रखे हैं, हिंदू के देवी देवता भी उनके मंदिरों में रखे हैं, वो हिंदू के अपने आप को आज जैसे अगर मैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी की बात करूँ, वो खुद जैनी हैं अमित शाह साहब, लेकिन वो हिंदू धर्म का झंडा उठा करके चलता है। मतलब ये है जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो कहाँ का क्या नाम है, नीला गमछा डाल करके चले जाते हो, अच्छे खासे जैन वस्त्र भंडार होता, जैन साड़ी सेंटर होता, अच्छा खासा बिजनेस करते, कहाँ किस चक्कर में लगते। बिजनेस तो मैं अब भी करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या होता है दिल की जो धड़कनें हैं वो सच्चाई के साथ चलती हैं और बहुजन समाज में जैन हमेशा से रहे हैं। आप अगर ओशो की स्पीचेस सुन लो, आज आप महावीर की स्पीच। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर हूं और आज यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1 जनवरी 1818 को 600 महारों ने कहीं ना कहीं पेशवाओं के साथ में जो उनका युद्ध हुआ था वो जीता था। तो मेरे साथ में भीम आर्मी के बड़े नेता, आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र भिखुराम जैन साहब हैं। जैन साहब, कैसे देख रहे हो इसको? देखिए, सारा विश्व आज नया साल मना रहा है। नया साल का उत्साह भारत के अलावा सारे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन जो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी की सोच है वो है शौर्य यात्रा, शौर्य दिवस। हम इसको मनाते हैं क्योंकि बहुजन समाज का जो उत्साह है वो उत्साह है उस विजय के ऊपर जो महारों ने पेशवाओं से जीती 1 जनवरी 1818 में। ये बात इसलिए हुई क्योंकि पेशवा लोग इन पिछड़े वर्ग लोगों का जो शोषण करते थे वो शोषण करने में उनको मौका मिला और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को नष्ट कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, शायद आपके चैनल के माध्यम से, ये दुश्मनी कब शुरू हुई? ये दुश्मनी शुरू हुई 11 मार्च 1690 को, जब संभाजी महाराज को काट काट कर पेशवाओं ने नदी में फेंक दिया था। तब जाकर जितने भी ये जो समाज के लोग थे उनकी पीड़ा थी, लेकिन 1818 तक वो झगड़ा चला और उसमें उनको मौका मिला और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को समाप्त किया। आप जिसको कह रहे हो कि ये शौर्य दिवस है, वहीं दूसरे लोग कहीं ना कहीं ये बताने और कहने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों की सेना की तरफ से आप लोग लड़े और आपने अपने ही देश के लोगों को हरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई है शौर्य दिवस की नहीं है, विदेशी और अंग्रेजों के और भारत के लोगों के बीच की लड़ाई थी। देखिए, ये पहले सिद्धांतिक बात है कि जो मूल निवासी इस देश का है वो देश का द्रोह नहीं कर सकता, और जो मनुवादी हैं इस देश में वो फॉरेनर हैं, वो मूल निवासी नहीं है। तो ये बात तो कौन फैला रहा है? ये बात जाहिर बात है वो ही फैला रहा है जो मूल निवासी आज जिस प्रकार देश के ऊपर जिस प्रकार शासन कर रहे हैं, मनुवादी लोग इस देश के अंदर जिस प्रकार धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी का है वो मूल निवासी इस देश का। तो मूल निवासी कभी ऐसी बात नहीं कर सकता कि अपने देश के साथ द्रोह करके अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा। ये सब झूठ है। आप कह रहे हैं आप खुद जैन समाज से आते हैं, आप खुद अल्पसंख्यक हैं एक तरीके से कहा जाए, तो आप जैनियों को, बुद्धिस्टों को, माइनॉरिटी में जो जितने धर्म आते हैं वो देश को आप कह रहे हो मूल निवासी हैं, तो आप इस शौर्य दिवस के साथ खड़े हो। बिल्कुल जाहिर। शौर्य दिवस, प्लीज अंडरस्टैंड क्या शौर्य का है। शौर्य है एक आत्मा की खुशी। जिस प्रकार आज बहुजन समाज, जैसे आपने कहा, मैं जैन हूँ, जैन अल्पसंख्यकों में आता है और लेकिन आधे से ज्यादा जैनी तो मंदिरों में जा रहे हैं, माता रानी के जागरण करवा रहे हैं। देखिए, दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल निवासी का जो सिद्धांत है इस देश की जड़ से जुड़ा हुआ, इस देश के हजारों सालों से, इस देश की जननी, इस देश की धरती से जुड़ा है। इसलिए इस बात को कहना कि हमारा समाज या शौर्य यात्रा या शौर्य दिवस या जिस प्रकार भीमा गांव का जो मामला है ये अंग्रेजों की साजिश थी, ऐसा नहीं है।
उन जैनियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो जैनी महावीर के रास्ते से भटक गए, जिनके साथ महावीर भी उनके मंदिरों में रखे हैं, हिंदू के देवी देवता भी उनके मंदिरों में रखे हैं, वो हिंदू के अपने आप को आज जैसे अगर मैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी की बात करूं, वो खुद जैनी हैं अमित शाह साहब, लेकिन वो हिंदू धर्म का झंडा उठा करके चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, राजनीति और धर्म दो अलग अलग पार्ट है। अगर कोई जैन धर्म का व्यक्ति अन्य धर्मों में जाता है वो उसकी सोच है, लेकिन महावीर ने खुद कहा है मुझको मत पूछना, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। वो है अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो। वही बहुजन समाज का नारा है कि जब समानता की बात करते हैं, आज लड़ाई किस बात की है? आज लड़ाई है समानता की। हर व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है वो समानता चाहता है, और समानता का मतलब ये है जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये लड़ाई है, और जिस दिन ये बात सिद्ध हो जाएगी वो अपने आप आपके सामने सिद्ध हो जाएगी। आप कह रहे हैं अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। आप भीम आर्मी के बड़े नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, और कहाँ जिस समाज से आप आते हो समाज के लोग आपको ट्रोल तो करते होंगे, कहाँ का क्या नाम है, नीला गमछा डाल करके चले जाते हो, अच्छे खासे जैन वस्त्र भंडार होता, जैन साड़ी सेंटर होता, अच्छा खासा बिजनेस करते, कहाँ किस चक्कर में लगते? बिजनेस तो मैं अब भी करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या होता है दिल की जो धड़कनें हैं वो सच्चाई के साथ चलती हैं। और बहुजन समाज में जैन हमेशा से रहे हैं। आप अगर ओशो की स्पीचें सुन लो, आज आप महावीर की स्पीचें सुन लो, महावीर ने हमेशा ये कहा है ने उस जमाने में 2600 साल पहले लोकतंत्र का निर्माण किया था, और वही लोकतंत्र को लेकर वही नारा लेकर अंबेडकर साहब ने जब आज का भारत का संविधान लिखा, उन्होंने यही कहा था अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। ये बात आज भारत के अंदर प्रचलित होनी चाहिए, इसीलिए मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। आप कह रहे हैं मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। हम इस बातचीत को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, महावीर, साहू महाराज, जो एक विचार की है 2500 साल की, बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक, उनकी जो विचार की के लोग, उनकी जो जाति, उनके जो समाज के लोग हैं, आपको लगता है निकट भविष्य में वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आप जैसे लोग काम करेंगे? बिल्कुल आएंगे। वो इसी एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ये मूवमेंट है, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो उसी की तरफ चल रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप बसपा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, आप मायावती को खत्म कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मनुवादियों का हमारे बीच फाड़ डालने की बात है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर साहब ने कई दफा कहा है मायावती जी आवाज लगाएं, हम उनके साथ हैं, वो आवाज तो लगाएं हमारे को। आप इंतजार करेंगे बहन जी? जाहिर बात है, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है। आपने मुझे बुलाया, मैं आपके साथ खिंचा चला आया। नहीं, अब आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, आपका अपना दल अलग है, बहन जी का दल अलग है, तो वैसे में तो समझौता होगा, समर्पण तो होगा नहीं? समझौता ही बहुत बड़ी चीज है इस देश के अंदर। अभी सारे देश में बीजेपी के खिलाफ इंडिया चल रहा है ना, ये समझौता ही तो हो रहा है। जिस दिन ये विलय हो जाएगा तो उस दिन तो देश की काया ही पलट जाएगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चाहती है कि मायावती मुख्य प्रदेश देश की प्रधानमंत्री बने? हम बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं एकजुट होकर बहुजन समाज की लड़ाई इकट्ठी चले, इकट्ठी लड़ी जाए इन मनुवादियों के खिलाफ। हम यही चाहते हैं। तो आप भिखुराम जैन साहब थे, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बड़े नेता हैं, कि आजाद समाज पार्टी के कन्वीनर हैं। उनसे बातचीत करने का मतलब ये था कि खुद जैन समाज से आते हैं, जैन जिनको अक्सर कहा जाता है कि बनिए दूसरी भाषा में, लेकिन मैं बता दूं कि जैनियों को दूसरी भाषा में अल्पसंख्यक भी कहा जाता है, और वो नीले गमछा डाल करके पिछले कई सालों से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। जितनी मुझे जानकारी को पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी रहे और जुड़े रहे हैं। सीखना चाहिए लोगों को कि जो लोग आपको जाति और मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, भिखुराम जैन साहब उनके लिए एक आदर्श साबित हो सकते हैं। और आपको ये पता चल सकता है कि भिखुराम जैन जैसे लोग जो हैं वो देश के अंदर संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई करें। धन्यवाद।